हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पीएसपी चैनल के इस सेशन में आपका स्वागत किया जाता है। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और प्रकाश में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया गया। आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आज हम लोग प्रिज्म के बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्रिज्म होता क्या है? सबसे पहले ये समझिए, प्रिज्म क्या होता है कि एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। दो अपवर्तक पृष्ठों का मतलब ये होता है कि ये प्रकाश की किरणों को मोड़ने का काम करता है। किसको? प्रकाश की किरणों का मोड़ने का काम जो करता है, तो एक परत उसकी नीचे हो जाती है और इस प्रकार से प्रिज्म, और इधर से भी होता है तो एक परत नीचे हो जाती है और दो परत ऐसे खड़ी रहती है जिस पर हम लाइट डालते हैं। तो ये दोनों परतें क्या करती है? प्रकाश की किरणों को बेंड करने का काम करती हैं, मोड़ने का काम करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रिज्म दिखाया गया है। प्रिज्म एक पृष्ठ इसका AB है और एक पृष्ठ आपका क्या है? AC है। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है और AB और AC के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं। ये आपका अभिलंब है। ये आपका पूरा ये जो सीधी लाइन आ रही है ये आपका अभिलंब है, यहां से डाला गया और यही अभिलंब मोड़ दिया गया इधर की ओर, तो ये भी अभिलंब है। ये भी आपका नॉर्मल है और ये अभिलंब है। अब देखिए यहां से क्या, इस अभिलंब के साथ यहां पर आपतन कोण बनाते हुए, आपतन कोण I को बनाते हुए ये किरण डाली जा रही है। इसे हम लोग आपतित किरण I कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण I। और ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जब यही प्रकाश की किरण, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया गया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। जब यही प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम से जैसे ही इस प्रिज्म वाले माध्यम में जाती है, अर्थात सघन माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब जाता है और ये इससे दूर हटते हुए क्या कोण बनाती है? अपवर्तन कोण R बनाती है। और जब यही अपवर्तन कोण R बनाते हुए किरण इस प्रकार से दूसरे अभिलंब के पास जाती है, तो ये सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है और इसमें कौन सा कोण बनता है? I डैश बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में प्रूव करेंगे, क्योंकि यह हाई स्कूल की परीक्षा में इसका सूत्र है और सूत्र पर सवाल लगाना है और इंटरमीडिएट में इसका प्रूफ दिया गया है, पूरा सत्यापन दिया गया है। एक चीज और समझाएंगे आपको, अगले वीडियो में बताएंगे अल्पतम विचलन कोण की स्थिति। ये अल्पतम विचलन कोण की स्थिति आगे बताया जाएगा, जिसमें कोण I डैश के बराबर होती है, कोण R डैश के बराबर होती है, कोण डेल्टा M के बराबर होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्नेल के नियम से चित्र के अनुसार लिख सकते हैं, चित्रानुसार हम क्या लिख सकते हैं? साइन I। स्नेल का नियम यही कहता है साइन I बटे साइन R बराबर अपवर्तनांक n के। आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखेंगे, यहां से लिखेंगे पुनः चतुर्भुज AEFH में क्या होगा? हम लिखेंगे कोण A और नीचे ये EFH, जिसमें कोण A और कोण F, कोण A और कोण F बराबर होगा आपका 180 अंश। ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक त्रिभुज बन रहा है EFH, यानी ये वाला त्रिभुज EF, यहाँ से EFH ये त्रिभुज बन रहा है। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। फिर लिखेंगे त्रिभुज EFH में, त्रिभुज EFH में क्या लिखेंगे? कोण R प्लस कोण R डैश बराबर प्लस कोण F, यहां से लिख सकते हैं R डैश F बराबर कितना? 180 अंश। समीकरण नंबर 3। अब देखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, देखिए एक पक्ष समीकरण के 180 अंश है, यानी एक पक्ष बराबर है, दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे। समीकरण 2 तथा 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण A प्लस कोण F बराबर कोण R प्लस कोण R डैश प्लस कोण F। कोण F से कोण F कट जाएगा, तो यहां से कोण A बराबर कोण R प्लस कोण R डैश के स्थान पे R, तो कोण A प्लस 2 कोण R, कोण शब्द छोड़ दीजिए, तो यहां से R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A/2।
समीकरण नंबर आपका हो गया 4। समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 4, a/2 समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। इसके बाद हम लोग देखने चल रहे हैं किसको, हम लोग इस त्रिभुज में EGH में, फिर लिखेंगे त्रिभुज EGH में, त्रिभुज EGH में आप जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का डेल्टा जो है बाह्य कोण है, और ये सब क्या है उसके I माइनस R, I डैश माइनस R, ये अंतः कोण है। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर जब दो रेखाएं काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर कोण I है, तो यहाँ पर आधा कोण जो था आपका R था, तो ये वाला कोण I माइनस कितना होगा, R होगा। इसी तरह से जब ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही थी इस प्रकार से, तो ये कोण आपका I डैश था और ये वाला कोण R डैश था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले कोण को I माइनस कितना, R डैश, I डैश माइनस कितना लिख सकते हैं, R डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन त्रिभुज में दोनों अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ये हमारा प्रमेय कहता है। तो कोण I माइनस कोण R और प्लस कोण I डैश माइनस कोण R बराबर डेल्टा के, किसके, डेल्टा के होगा। अब फिर यहां देखिए ये डेल्टा के होगा, तो कोण I माइनस कोण R प्लस कोण I डैश को हम I लिख सकते हैं, माइनस कोण R डैश को R लिख सकते हैं, बराबर डेल्टा के। अब देखिए I 2 कोण I R माइनस 2 कोण R बराबर किसके, डेल्टा के। कोण शब्द कोण डेल्टा, यहाँ पर कोण लगा दीजिएगा डेल्टा, कोण डेल्टा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको 2I माइनस 2R बराबर डेल्टा, यहां से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, तो I माइनस, रहने दीजिए, यहां से हम क्या करते हैं, R का मान लिखेंगे, R का मान समीकरण 4 से लाकर रखने पर, R का मान समीकरण 4 से लाकर रखने पर रख दीजिए R का मान, तो 2I माइनस 2R का मान a/2 है बराबर डेल्टा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2I कितना हो जाएगा, 2I माइनस a बराबर डेल्टा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, टू आई। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां से हम लोग कोण किसका मान निकाल लेते हैं, I का मान निकाल लेते हैं, किसका, I का मान निकाल लेते हैं। तो I का मान निकालने के लिए 2I बराबर डेल्टा प्लस A, यानी I बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस डेल्टा के स्थान पर डेल्टा m/2 रख देते हैं I का मान, तो आपका ये बन जाएगा समीकरण नंबर 5। तो ये भी एक प्रकार से समीकरण होता है, इस पर भी सवाल लगता है, और ये भी एक प्रकार से इस पर भी सवाल लगता है। तो इस प्रकार से हमारा I का मान A प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। अब लिखेंगे I तथा R का मान, I तथा R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे n बराबर साइन I बाई साइन R, तो n बराबर साइन I का मान कितना है बच्चों, I का मान आप देखेंगे तो यहां से A प्लस डेल्टा m/2 और पूरे के बटे R का मान जो होता है साइन A/2, n बराबर, यही आपका सूत्र होता है प्रिज्म का, यही क्या होता है, सूत्र होता है, जहां पर n क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, a जो होता है दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, और डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण की स्थिति होता है। यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म क्या हो, पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तो, यदि प्रिज्म क्या हो, पतला हो, तो हम क्या करेंगे, साइन शब्द छोड़ देंगे, केवल क्या लिखेंगे, n बराबर A प्लस डेल्टा m/2 और पूरे के बटे कितना
साइन सॉरी पूरे के बटे a/2, क्या लिखेंगे a/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका इधर से देखिए गुणा हो जाएगा, एन ए बराबर a प्लस डेल्टा एम, डेल्टा एम को इधर कर लीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो एन ए माइनस ए हो जाएगा, यहां से डेल्टा एम बराबर ए कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका n-1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म का सूत्र है। यदि प्रिज्म बहुत ही क्या हो, पतला हो, तो उसके अल्पतम विचलन कोण, उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण का सूत्र ये निकल करके आता है। और ये n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2, ये विस्तृत यानी मोटे प्रिज्म का सूत्र होता है। तो आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ग्रुप में सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।